आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है हम उसमें सीखेंगे वेनिला जावास्क्रिप्ट। तो बेसिक एनिमेशन क्या है कि जैसे कि ये मेरा वेब पेज है, इसे जब मैं स्क्रॉल करता हूँ, स्क्रॉल करने के बाद आप ये देख सकते हो टेक्स्ट कुछ सेकंड बाद अपीयर हुआ फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो इसी चीज़ को आज हम क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेनिला जावास्क्रिप्ट। और इस चीज़ का मेरा खुद का भरोसा मानिए कि आपको कुछ आता नहीं हो जावास्क्रिप्ट में, बट मैं आपको गो थ्रू आइडिया दे दूंगा कि आप इसे कैसे क्रिएट कर सकते हो। और जो आप इसी चीज़ को रिपेल करोगे अपने कोड एडिटर में तो आप बिल्कुल इजीली कर पाओगे। देन इस चीज़ को कोड करने के लिए सबसे पहले मैं अपने कोड एडिटर में आ चुका हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हेड सेक्शन की। हेड सेक्शन में मैंने टाइटल दिया है, टाइटल है वनीला जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। इसमें लिंक करी है मैंने अपनी CSS फाइल। देन बॉडी की बात करते हैं। इसमें मैंने पहले हेडर सेक्शन क्रिएट किया है जिसमें मैंने एक इमेज रखी है, जिसमें आप देख पा रहे होगे कि मेरी यूनिवर्स की इमेज थी। इमेज के नाम पे मेरे यहाँ पर एक यूनिवर्स है, आप ये देख सकते हो। एंड दूर सी मेरे पास एक फोटोग्राफर की इमेज है। क्रॉस करने के बाद आप ये देख सकते हो मैंने एक सेक्शन क्रिएट किया है इंट्रो का, मतलब आप देख सकते हो डिव ऑफ क्लास इंट्रो, और ये बिल्कुल आखिरी तक यहाँ तक जा रहा है। तो इसके अंदर क्या बात करते हैं, सबसे पहले मैंने एक टाइटल स्टोर किया है, इंट्रो टाइटल एंड हेडिंग। एंड देन इसके अंदर एक कंटेंट क्रिएट किया है। कंटेंट में मेरे पास दो चीज़ है मेनली, एक तो हमारा ये जो हमारा टेक्स्ट है एंड दूसरी हमारी इसमें इमेज है। इमेज टेक्स्ट की बात करते हैं तो इसमें हेडिंग एंड पैराग्राफ स्टोर कर रखी हैं और क्लास ये रही हमारी। एंड देन आखिरी में एक एम्प्टी क्लास। देन स्टाइल डॉट CSS की बात करते हैं, जिससे की मदद से मैंने अपना पूरा वेब पेज क्रिएट किया है। आप इसे ओपन विद लाइव सर्वर कर सकते हो, जैसे कि मैंने अपने राइट क्लिक करके यहाँ पर थर्ड लास्ट ऑप्शन आता है ओपन विद लाइव सर्वर। इसे करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा आउटपुट होगा, तो देख सकते हो। इस चीज़ का सोर्स कोड मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, प्लीज़ वहाँ जाकर विजिट कीजिए जो आपको इसकी CSS पूरी चाहिए। वैसे तो आप इनफ कैपेबल हो इसकी CSS खुद लिखने के लायक। देन आखिरी में जो हमारा मेन काम जो रहेगा वो होगा इंट्रो टेक्स्ट। जो हमारा ये टेक्स्ट था आप ये देख सकते हो, जिसमें हेडिंग एंड पैराग्राफ है, इसको हम क्या कहते हैं ट्रांजिशन के साथ करना चाहते हैं। तो आप ये देख सकते हो ये मेरा जो टेक्स्ट है इसको मैं एक इफेक्ट लाना चाहता हूँ। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने विड्थ असाइन कर रखी है 30%। एंड देन यहाँ पर ओपेसिटी दे देता हूँ 1। इनिशियली ओपेसिटी 1 दिया है। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई विल बी 20 पिक्सल, मीन्स जितनी ये इसकी इनिशियल पोजीशन है उससे थोड़ा घट जाए। तो आप देख सकते हो पोजीशन घट चुकी है, जैसे कि मैं इसे 100 कर दूंगा तो आपके सामने ज़्यादा समझ में आएगा। तो आप ये देख सकते हो ये थोड़ा घट चुका है नीचे की ओर। तो इसी चीज़ को हमने इसकी मदद से किया है, बट इनिशियली अभी हम चाहते हैं 20 पिक्सल ही रहे। एंड देन इसमें एक ट्रांजिशन हो, जब हम इसे होवर करें या फिर जब स्क्रॉल करें तब उसमें 0.5 सेकंड के लिए ये ट्रांजिशन इफेक्ट दे। और जो आप इसमें कुछ और जोड़ना चाहते हो तो ऑल इज़ इन एंड आउट, तो ये इफेक्ट भी जोड़ सकते हो। देन बात करते हैं हम, जैसे कि इस चीज़ को कॉपी कर लेते हैं। और जब हम स्क्रॉल को अपीयर हो जाए, मतलब एक मैं क्लास कर देता हूँ अपीयर की। इसमें क्या है कि जैसे कि जब हम स्क्रॉल करें देन क्या हो, ये आए ऊपर स्लाइड पोजीशन। तो इसमें मैं कर देता हूँ ओपेसिटी विल बी 1 एंड ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई विल बी 0। अब इसका मतलब क्या बैठता है कि इनिशियली तो ये दिखाई गया नहीं, जब हम इसे स्क्रॉल करेंगे तो ये वाली क्लास हम जावास्क्रिप्ट की मदद से ऐड करेंगे। ठीक है, अब इसे करने के लिए कोड करने के लिए सबसे पहले मैं इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। मेरी जो बेसिक ये चीज़ है इसमें लिंक, मतलब जो CSS जहाँ लिंक करी है उसके बाद आप लिंक कर सकते हो अपनी जावास्क्रिप्ट। और जावास्क्रिप्ट लिंक करने के लिए यहाँ पर आती है स्क्रिप्ट SRC। यहाँ पर आप सीधा लिख सकते हो आपकी main.js। अभी तो मैंने main.js क्रिएट नहीं करी, इसके लिए यहाँ पर फोल्डर क्रिएट करो main.js। JS के बाद क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिंक कर दो। पहले सबसे पहली बात जो बनती है हमारी इसमें main.js के अंदर सबसे पहला जो हम काम करना चाहते हैं इसमें एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा स्क्रॉल अपीयर। बिकॉज हम जब स्क्रॉल करेंगे तो वो चीज़ हम अपना कंटेंट दिखाना चाहते हैं, तो उसका नाम ये है। पैरेंथेसिस में मैंने कुछ पास नहीं किया है, मतलब एज अ आर्ग्यूमेंट मैंने कुछ नहीं इसमें दिया है। देन यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा जिसका नाम होगा इंट्रो टेक्स्ट, जिसमें मेरी जो ये क्लास थी जिसमें मैं ओपेसिटी पहले 0 रख रखी थी, इसे सेलेक्ट करूँगा। तो इसे सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर लिख दियो डॉक्यूमेंट डॉट, यहाँ पर क्वेरी सेलेक्टर या फिर आप क्लास सेलेक्टर की मदद से इस एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते थे जो आपको पर्टिकुलर को करना है ना। तो यहाँ पर एक ऑल भी आता है, आप कैपिटल A डालोगे तो आप देख सकते हो ये आ रहा है, बट अभी तो मैं चाहता नहीं हूँ। तो इस चीज़ को कॉपी करना है, जैसे कि मेरी इंट्रो डॉट क्लास थी, इस चीज़ को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद पेस्ट करना है, ये डबल आ गई एरर देगा। एंड आखिरी में सेमीकोलन। इसे करने के बाद मैं चाहता हूँ एक और वेरिएबल क्रिएट करना, जिसमें मैं
इसकी पोजीशन रखूँगा, इंट्रो की पोजीशन, मतलब जैसे कि ये जो इंट्रो टेक्स्ट है, इंट्रो टेक्स्ट आप एक चीज़ ऐसे लेके समझो कि जैसे कि ये यहाँ से तो कुछ विड्थ होगी, ठीक है, मतलब विड्थ इसके हिसाब से मान के चलो, जैसे कि यहाँ मेरा कंटेंट है और मैं ऊपर से स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये कुछ 1000 पिक्सल से मोर होगा, और जब मैं स्क्रॉल करते करते नीचे आऊँगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स देने के लिए हमारे पास एक तरह से मतलब एक वेरिएबल क्रिएट करना है जो हमें ये चीज़ प्रोवाइड करेगा। उसका नाम मेरा रख दिया है इंट्रो पोजीशन, जिसकी मैं कैसे एक्सेस करूँगा इंट्रो पोजीशन को, तो ये पोजीशन रखेगा इस चीज़ की। तो आपको यहाँ कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद जस्ट पेस्ट एंड डॉट, यहाँ पर एक हमारे पास फंक्शन होता है जिसका होता है गेट बाउंडिंग क्लाइंट रिएक्ट। इससे क्या होता है कि आप टॉप, विड्थ, लेफ्ट, राइट एंड बॉटम ये सारी पोजीशन ले सकते हो, बट अभी हमें टॉप से मतलब है। टॉप की बात करते हैं। देन आप सोच रहे होगे कि नहीं यार ये तो मेरे इतना समझ नहीं आया कि ये तूने पोजीशन कैसे ला सकता है। तो इसके लिए आप यहाँ पर कर सकते हो कंसोल डॉट लॉग। लॉग करने के बाद आप इसमें वैल्यू पास करो एज अ इंट्रो पोजीशन। इससे क्या होगा कि वैल्यू प्रिंट हो जाएगी जो भी हमारी इंट्रो पोजीशन की है। तो इनिशियली राइट क्लिक करके आप यहाँ इंस्पेक्ट कर सकते हो। इंस्पेक्ट करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा व्यू पोर्ट होगा, यहाँ पर आप इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करता हूँ आप इसकी पोजीशन यही रखो बिकॉज ये बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन देगा। देन कंसोल की बात कर लेते हैं। कंसोल में अभी देखो अभी तो कोई मैसेज नहीं आ रहा, अभी देखते हैं क्यों मैसेज नहीं आ रहा। अभी मैंने इस चीज़ को कॉल नहीं किया है, तो कॉल करने के लिए यहाँ पर जब मैं विंडो डॉट एक फंक्शन मतलब इवेंट लिसनर और यहाँ पर रख देता हूँ स्क्रॉल के बाद इसमें फंक्शन का नाम दे दूंगा जैसे कि स्क्रॉल अपीयर, और आखिरी में इसे कमेंट कर दूंगा। कमेंट करने के बाद आप ये देख सकते हो एक वैल्यू आ चुकी है 633। जैसे कि मैं इसे ऊपर से स्क्रॉल करता हूँ तो आप ये देख सकते हो जैसे मैं ऊपर स्क्रॉल किया तो इसकी पिक्सल आ चुकी है 1074। तो मतलब हाईएस्ट इसकी 1074 है जब ये पेज रिलोड होता है। पेज रिलोड होने के बाद आपको एक और बार दिखाता हूँ। जैसे मैं हल्का सा स्क्रॉल किया तो आप इसको देख सकते हो वैल्यू चली गई 941, और जब मेन एलिमेंट जो हमारा ये स्क्रॉल करने वाला जहाँ कंटेंट है उस पर आऊँगा तो ये ज़ीरो हो जाएगी वैल्यू। आप ये देख सकते हो अभी तो हो नहीं रही 400 बिकॉज ये अभी इसका टेक्स्ट बड़ा है। तो अब जैसे मैंने 100 किया, 100 करने के बाद ये थोड़ा सा इमेज गलत दिख रही है, बट देखना है इसके कोऑर्डिनेट चेंज होते रहेंगे। जैसे कि मैं ऊपर से एक और बार रीलोड करूं, और रीलोड करने के बाद यहाँ पर आप देखते रहना इसकी वैल्यू 100 तक डिक्रीज़ हो चुकी है। जैसे कि मैं इस चीज़ को एक और बार डिक्रीज़ करता हूँ मतलब इंक्रीज़ करता हूँ 125 पिक्सल, और रीलोड करने के बाद आप ये देखो इसकी वैल्यू आ रही है, नेगेटिव में भी आई थी। एक टाइम ऐसा रहेगा 0 जब ये पॉइंट पे बिल्कुल इनिशियली पॉइंट पे रहेगा। तो अभी तो हम 50 कर देते हैं जिसकी मदद से मतलब हमें आराम से दिखाई दे। देन आगे बात करते हैं, इस चीज़ से हमें मिल रहा है पूरी पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन कि कितनी दूर है फ्रॉम द टॉप। देन एक और वेरिएबल जो हम क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे कि आप वेरिएबल का नाम रख सकते हो स्क्रीन पोजीशन, मतलब हम चाहते हैं कि जो स्क्रीन की पोजीशन है यूज़र की उसकी हाइट हमें चाहिए। तो उसके लिए हमने ये वेरिएबल क्रिएट किया है। जैसे कि हर किसी की डिवाइस एक जैसी नहीं होती, कोई मोबाइल पे देख रहा है, कोई विंडो पे देख रहा है पर उसकी विंडो की स्क्रीन छोटी है। तो सारी हाइट हम मतलब रिस्पॉन्सिव के लिए यहाँ पर मैंने ये क्रिएट किया है, और इसमें मैं दे देता हूँ विंडो डॉट एक आती है इनर हाइट। इससे क्या होगा कि आपके पास इनर हाइट आ जाएगी जितनी भी आपकी पीसी की है। तो आप कहोगे यार ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल तो नहीं है। अभी देखो मैंने इस चीज़ को जैसे कमेंट किया था तो आपको यहाँ पर लिखना है कंसोल डॉट लॉग। इसे भी हम वेरीफाई करेंगे कि ये वैल्यू काम कर रही है कि नहीं कर रही है ना। स्क्रीन डॉट पोजीशन आप किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए डिफाइन कर रहे हो तो आप यहाँ पर पर्टिकुलर वैल्यू दे सकते थे, बट मैं इसे देखता हूँ कि मेरी पीसी के लिए क्या है। तो आप ये देख सकते हो रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर वैल्यू आ रही है 1076, मतलब जितना इसको डिस्प्ले के लिए हाइट मिल रही है वो 1076 पिक्सल है। ये वैल्यू पिक्सल में आती है, तो इसलिए अब इस चीज़ को कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर एक मैं तरीके से लिखता हूँ वी आर नॉट स्पेसिफाइंग फॉर द पर्टिकुलर विंडो। इसका मतलब क्या बैठता है कि आप किसी पर्टिकुलर विंडो के लिए चाहते हो, देन आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पर जस्ट वहाँ वैल्यू डाल देनी है। ना तो आप रिस्पॉन्सिव चाहते हो तो इस चीज़ को ऐसे क्रिएट करना है। देन आप देखते हो कि ज़्यादातर मतलब विंडो जो होती है 1080p होती है, 720p भी होती हैं और 480p भी होती हैं। तो मतलब 480 तो इसके हिसाब से स्क्रीन स्प्लिट होती है। देन
अब इसके बाद क्या हो गया कि हमने देखो मेन चीज़ बता देता हूँ, 3 ही वेरिएबल क्रिएट करें। पहले मैं सेलेक्ट किया है, दूर से मैं हमने उसकी पोजीशन निकाली है फ्रॉम द टॉप, एंड तीर से मैंने जितनी डिवाइस की हाइट है वो मंगवाई है। देन मैं एक कंडीशन लगाता हूँ इफ़ में क्या है, इंट्रो पोजीशन, जो ये इंट्रो पोजीशन लेस देन है स्क्रीन पोजीशन के, देन ये चीज़ कमांड चलनी चाहिए। एक कमांड क्या चलेगी, जो इंट्रो डॉट टेक्स्ट है, मतलब जो हमारा ये मेन एलिमेंट है, इसमें एक क्लास लिस्ट मैं ऐड करना चाहता हूँ, या फिर क्लास लिस्ट आप टूगल भी करवा सकते थे, बट फिर आपको रिमूव भी करना पड़ेगा। बट इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है कि आप एक चीज़ ऐड करवा दो जिसका नाम हो हमारा, ये मैंने आपको बताया था ना कि जब मैं इसे चीज़ को करूँगा तो ये चीज़ अपीयर होनी चाहिए। तो इस चीज़ को आपको सेलेक्ट करना है, जस्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पेस्ट करना है, और आखिरी में सेमीकोलन। तो इसका मतलब क्या बैठता है कि जस्ट कि इसे क्रॉस करता हूँ, क्रॉस करने के बाद रिलोड किया, रिलोड करने के बाद जस्ट कि मैं स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पर ये इफ़ेक्ट आया है, देखो आप देख सकते हो। बट मैंने एक बार रिफ्रेश किया और हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये उससे पहले ही हो रहा है। तो इसे रिमूव करने के लिए यहाँ पर आप इसे डिवाइड कर सकते हो 2 से। इनिशियली तो ये डिवाइड हो रहा था 1 से, तो उसका कोई मतलब नहीं बैठता। 2 से करोगे तो होगा क्या कि जैसे कि एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ मैं अपने कंटेंट को, तो नीचे जैसे मैं स्क्रॉल करूँगा तो कुछ टाइम बाद स्क्रॉल हो रहा है, और आप चाहते हो तो कुछ और देर तो इसकी वैल्यू आप बढ़ा सकते हो अपने हिसाब से। और जैसे कि मैंने अभी रिफ़्रेश किया, रिफ़्रेश करने के बाद जैसे कि मैं नीचे आऊँगा तो कुछ टाइम बाद ये मेरा कंटेंट शो होगा। कंटेंट शो होने के बाद आप ये देख सकते हो, ये वैसे 3.5 पे वर्क नहीं कर रहा, देखता हूँ 3 पे काम करेगा या नहीं करेगा। तो 3 पे काम कर रहा है, अमेजिंग। इसे एक और बार रिफ्रेश किया, स्क्रॉल किया, आप ये देख सकते हो कंटेंट थोड़ी देर बाद पुश हुआ। तो एक ओवरव्यू दे देता हूँ इसमें मैंने मेन जावास्क्रिप्ट ने क्या किया है। पहले तो एक फंक्शन क्रिएट किया है जिसका नाम होगा स्क्रॉल डॉट अपीयर, ठीक है। और यहाँ पर मैंने विंडो ऐड इवेंट लिस्टनर, जब भी हम स्क्रॉल करेंगे तो ये फंक्शन चलेगा। तो इस फंक्शन चलने में सबसे पहले हमने वो चीज़ एलिमेंट करी है जो हमारा टेक्स्ट है, ये सेलेक्ट हो तो क्वेरी सेलेक्टर कर रखा है। और आप ऐसे ही और एलिमेंट चाहते थे तो यहाँ पर और लिख देते, तो और भी एलिमेंट जितनी के पास भी ये क्लास है उनके पास लग जाता है। देन हम पहले में मंगवाते हैं जितनी भी पोजीशन है, मतलब टॉप से लेके जहाँ वो एक्चुअली में एलिमेंट है, तो वो उसकी जो हाइट है वो यहाँ आ जाती है। देन आखिरी में यहाँ पर स्क्रीन पोजीशन में हम क्या करते हैं, जितनी भी डिवाइस की हाइट होगी हम वो मंगवाते हैं। और ये तो आपके इफ़ेक्ट के लिए है कि आप जितनी बार, जैसे जितने बाद स्क्रॉल के बाद वो ट्रांजिशन चाहते हो तो उतने से डिवाइड कर दो आप अपने हिसाब से। 1 तो डिफ़ॉल्ट रहता है, 2 और 3 में रिकमेंड करता हूँ। देन इससे हमने एक डिवाइस की हाइट ली है जो रिस्पॉन्सिव करता है, मतलब आप पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए यहाँ पर 1080p कर सकते थे, बट मैंने रिस्पॉन्सिव करने के लिए ये चीज़ करी। देन इसका मतलब क्या बैठता है, मैंने एक इफ़ कंडीशन चलाई जिसमें जो इंट्रो पोजीशन है, इंट्रो पोजीशन का क्या मतलब बैठता है कि जो हमारी टॉप से लेके जो हमारा एलिमेंट तक की हाइट है वो अगर छोटी हो जाए स्क्रीन पोजीशन से, स्क्रीन पोजीशन मतलब 1080 पिक्सल, देन ये वाली जो क्लास में, मतलब जो हमारी ये इनिशियल क्लास थी टेक्स्ट, इसमें जो हमारी ये टेक्स्ट थी इसमें ये 2 प्रॉपर्टी ऐड होने जाएगी, मतलब ये दोनों प्रॉपर्टी ओवरराइट हो जाएंगी। बस इस चीज़ में यही था। जो आपको कोई भी डाउट रह जाता है फर्दर तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हो, बिकॉज मैं इसी चीज़ की क्वेरी करने के लिए बैठा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।